हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर फर्स्ट आपका जूलॉजी चल रहा है। जूलॉजी हमने कई सारी चीज़ें आपको स्पष्ट करा दी है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो डिफरेंस है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारे पार्ट्स होते हैं। बाइफिजन, बाइनरी फिजन होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, स्पोरुलेशन होता है। ये सारी चीज़ें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है, उसके अंतर्गत जो हमारे आइसोगैमस है, समयुग्मक है, विषम युग्मक है, इनआइसोगैमस या ओगैमस है, वो सारी चीज़ें, वो सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन है। डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप लोग जो भी वीडियो देखें उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम तब आती है उसके बाद तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये हमारा क्या है सेक्सुअल। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा जो है, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, केवल एक ही जो पेरेंटियल प्लांट होता है या ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो केवल एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं जिसे हम मेल एंड फीमेल गैमेट कहते हैं, तो ये दोनों गैमेट्स अगर होंगे तभी जाइगोट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, सेकेंड बात की बात करें, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, इसमें युग्मकों का निर्माण तथा युग्मकों में कोई भी संलयन नहीं पाया जाता है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन या गैमेट का फ्यूजन इसमें नहीं पाया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं या एक ही जनक भाग लेते हैं, इसलिए इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पास ना ही उसका फॉर्मेशन होता है और ना ही ये क्या करते हैं, ना ही ये फ्यूज होते हैं, मतलब आपस में संलयित होते हैं। जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दो गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों गैमेट क्या होते हैं, गैमेट हमने आपको पहले ही बताया है फर्टिलाइजेशन में कि गैमेट में क्या होता है, एक एंड मींस मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो टू एंड फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गैमेट होता है। ठीक, और ये भी हमारा क्या है, गैमेट होता है। दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद ही जाइगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक, इसको हम मेल कह सकते हैं और इसको फीमेल गैमेट कह सकते हैं। और इसी के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद ही क्या होता है, यहाँ पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट हम जो हमारा है, इसमें केवल क्या होता है, जो समसूत्री विभाजन जिसे कहते हैं, मतलब माइटोटिक डिवीजन। ठीक, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो माइटोटिक डिवीजन से ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मीन्स जो हमारा लैंगिक जनन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है तो उसमें मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन के बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें जो संतति कोशिका होती है, मीन्स जो डॉटर सेल जिसे हम कहते हैं, डॉटर सेल का निर्माण जो होता है वो आनुवंशिक रूप से जनक से समान होता है। मतलब अगर हम बात करें कि जो प्लांट है, एक प्लांट है, उससे अगर हम किसी दूसरे प्लांट को उगा रहे हैं तो जैसा उसका आकार है, साइज है और कई सारी जो भी इसमें हैबिटाट दिखाई दे रही है, कहाँ निवास स्थान है, कैसे वो दिखाई दे रहे हैं, उसकी पत्तियाँ कैसी हैं, ठीक वैसा ही सेम या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम लिविंग बींग्स की करें, ठीक, तो उसमें क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें इस तरीके की चीज़ें समान दिखाई देती है। ठीक है, उसकी आकार की हो या कोई भी, जैसे अगर हम बात करें कि गुड़हल की अगर हम डंगाल को काट दें और उसको कहीं भी लगा दें तो उसी के समान एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। या कुछ स्पोर्स बनते हैं, जैसे जो हमारा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में होता है, तो सेम अगर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेम उसी तरीके का एक नए जो यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगायरा है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, आपस में समान नहीं होते हैं। मतलब जो भी मेल एंड फीमेल जो भी गैमेट हैं, मतलब
जो भी पेरेंटियल प्लांट है उसकी कॉपी नहीं होते हैं, मीन्स उससे अलग होते हैं। ठीक है, बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों सेम हो, वरना सेम नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये क्या है, जो हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एकदम सिंपल और एकदम आसान से होने वाली मेथड है, आसान से नए फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, लेकिन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ही जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिक विभिन्नताएं इसमें उत्पन्न नहीं होती है, मतलब जेनेटिक कोई भी डिफ्रेंसिएशन है तो वहाँ पास वो चीज़ उत्पन्न नहीं होती है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, जेनेटिक विभिन्नताएं जो भी होती हैं वो सारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये कहें एब्सेंट होती है, जबकि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैव विकास में अधिक सहायक नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, मतलब जीवों का विकास कैसे कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से वो ग्रो करता जाता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं शामिल है। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जैव विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। जैव विकास की जो प्रक्रिया है, में जैव विकास में किस तरीके से किसी भी जीव का निर्माण होता है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, वो सारी प्रक्रिया इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल प्रजनन इकाई कहलाती है, कलिका या शरीर खंड होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम एक हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा प्लांट में क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पास क्या है, इस तरीके से अगर हम हाइड्रा की बात करें, मान लीजिए इस तरीके से हाइड्रा का प्लांट है, तो यहाँ पास क्या होता है, एक बड्स के रूप में कलियाँ निकल आती है, जो कि यहाँ से टूटकर जमीन में गिरकर एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें युग्मक प्रजनन इकाई का कार्य करते हैं। जो गैमेट होते हैं, चाहे हम मेल गैमेट की बात करें और चाहे फीमेल गैमेट की बात करें, दोनों में क्या होता है, ये फॉर्मेशन जो होता है वो एक यूनिट का काम करती है, एक इकाई का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही आसान से और आसानी से और बहुत ही कोई भी कठिनाइयों का सामना उसमें नहीं करना पड़ता है। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, केवल मेल गैमेट है या केवल फीमेल गैमेट है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक, उसमें उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके जाइगोट फॉर्म होगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पास उसका फॉर्मेशन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ओके, अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने बताया क्लैमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है। ठीक, ये सारे क्या हैं, एल्गी में आते हैं। तो जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, ठीक, या कुछ लोअर कैटेगरी के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होती हैं, उन सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसके लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंतर्गत जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं तथा उच्च कशेरुकी जंतु तथा जितने भी और प्लांट्स होते हैं जो कि हायर प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक, तो वो हायर प्लांट्स क्या है, इसमें हायर प्लांट्स में क्या होता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही एक नए प्लांट या एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो पाता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम बात करें कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, ठीक है, उन सब में क्या होता है, अधिकतर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रक्रिया द्वारा ही एक नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है या एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, अगर इसमें मेल फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वहाँ पास एक नए गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो रिप्रोडक्शन था, डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है डिस्कस करिए, कोई भी समस्या हो तो हमसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन अगर हम पुटअप करें तो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज बडिंग, मुकुलन क्या है समझाइए।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या लैंगिक जनन के एग्जाम्पल क्या है समझाइए, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्या लाभ होते हैं इसके। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।